नमस्कार स्टूडेंट्स, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अब क्लासेस जो होंगी, लाइव सेशन हो चाहे रिकॉर्डेड सेशन हो, दोनों का को आपको डिजिटल स्टूडियो के साथ फॉर्मेट मिलेगा। मतलब डिजिटल बोर्ड के साथ मैं भी पढ़ाऊँगा और बाकी सारे टीचर्स भी पढ़ाएँगे। चाहे वो लाइव सेशन हो या फिर रिकॉर्डेड सेशन, चीज़ें अरेंज करने में समय लगता है। इंटरफ़ेस ऐसा होता है, टेक्निकल इंटरफ़ेस, जहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब बिहाइंड द सीन बहुत कुछ होता है, जो आपको दिखता है सिर्फ उतना नहीं है, ठीक है? तो होपफुली सारी चीज़ें अच्छे से चलें, सुचारू रूप से चलें। आशीष ने जॉइन भी करा हुआ है। गुड आफ्टरनून आशीष। ये बस एक ट्रायल वर्जन था। एक्चुअल में क्या है कि डिजिटल बोर्ड के साथ लाइव सेशन में कुछ इश्यूज रहती हैं हमेशा, और कुछ नहीं था मेरे पास, कुछ चीज़ की कमी थी जिसकी वजह से जो है अरेंजमेंट पूरा नहीं हो पा रहा था आशीष, ठीक है? तो इसीलिए मैंने सोचा कि शेड्यूल भी मैं बता दूंगा सभी को, और उसके साथ साथ जो है लाइव सेशन जो है डिजिटल बोर्ड के साथ मतलब सही से परफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है? और चलो, ज्वाइन अगर आशीष ने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट कम से कम वो तो बता सकता है ना कि सारी चीज़ें सही है या नहीं। मैं दिख रहा हूँ सही से? अब तो मैं दिख रहा हूँ। लास्ट बार जो इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो क्लास ली थी उसमें दो बच्चों ने बोला था सर आप ही नहीं दिखते, बाकी सब ठीक रहता है। ठीक है, चलो अब सब कुछ ठीक है। आशीष, गुड आफ्टरनून। चलो ठीक है। जो क्लास की जो शेड्यूल होंगी 3 मंथ्स की, मतलब हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, ठीक है? अगस्त, ठीक है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 30 को, 30 नवंबर को आपका पेपर है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने का हम लोग समय लेकर के चल रहे हैं कि 3 महीने में आपका पूरा सिलेबस कवर करना है, और जी जान लगा करके कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है? तो देखो, इस 3 महीने में हम लोग क्या चीज़ कैसे कवर करने वाले हैं उसका पूरा शेड्यूल है यहाँ पे, ठीक है? हो सकता है कुछ चीज़ें ना समझ में आए, या कुछ जगहों पे लगे कि ये चीज़ें इस तरह से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से नहीं हो पाएगा। तो आप सभी को ग्रुप दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है? उसमें अपने थॉट शेयर करिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग फिर अगर वो चीज़ें लगे हमें कि नहीं ये ज़्यादा सही है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम चीज़ों को मोल्ड कर सकें। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जो क्लासेस होंगी आप सभी की, जो यहाँ पे दो तरह का कलर में दिख रहा है, एक रेड के साथ एक ब्लू के साथ, ठीक है? तो जो रेड में जो क्लासेस दिख रही हैं, ठीक है, रेड वाली जो क्लासेस दिख रही हैं, ये क्लासेस लाइव सेशंस होंगे। और जो ब्लू वाला जो आपको यहाँ पे कलर में जो क्लासेस दिख रही हैं, ये रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगा, ठीक है? इसके अलावा में कुछ स्लॉट खाली है, ठीक है? जैसे ये 2 स्लॉट खाली है, तो यहाँ पे जैसे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए अभी 3 डेज का क्लासेस फिक्स हुआ है। कुछ दिनों के बाद ये दोनों में भी आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस यहाँ पे ऐड होंगी, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग को ज़्यादा कुछ पढ़ना है, लेकिन जो टीचर जो आपकी क्लास ले रहे हैं ना, उनका थोड़ा बिजी शेड्यूल है अभी, ठीक है? तो इसीलिए ये 2 क्लासेस उन्हीं के लिए छोड़ा गया है। मतलब ये जो 3+2 5 क्लासेस आपको जो है 1 वीक के अंदर मिलेगी, ठीक है? इसे थोड़ा सा एलिबोरेट कर देता हूँ मैं, ताकि सबको समझ में आ जाए, ठीक है? जो पहली जो क्लास हो रही है 11:30 से 12:30 बजे तक, इसमें हम लोग आर्ट एंड कल्चर, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को, ये 3 डेज हम लोग आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है? आर्ट एंड कल्चर का हम लोग यहाँ पे टॉपिक कवर करेंगे। अब उसके बाद जो सर आपका आर्ट एंड कल्चर पढ़ाएंगे, अभी टीचर्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं और फिर उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है? तो आर्ट एंड कल्चर का आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को लाइव सेशन मिलेगा 11:30 से 12:30 बजे का। अब बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो वर्किंग हैं, उनको लाइव सेशन इस टाइम पे बहुत ऑड होगा। आप सब, मैं समझ रहा हूँ, आप अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो इसका रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा, जितनी भी लाइव क्लासेस होंगी उसका रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा, ताकि आप बाद में देख सकें चीज़ों को, ठीक है? तो अब इसके बाद जो है, जो 1 बजे से 2 बजे तक का ये जो टाइम है, ठीक है, इसमें इंडियन फ्रीडम मूवमेंट हम लोग कवर करेंगे। डिपेंड्स ऑन दिस टीचर, क्योंकि यही टीचर हैं जो आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाएंगे, यही टीचर जो है फ्रीडम मूवमेंट पढ़ाएंगे। तो अगर इन्हें लगा कि नहीं, मैं एक ही फ्लो मेंटेन करना चाहता हूँ, तो अगर आर्ट एंड कल्चर, अगर उन्हें लगेगा कि मैं जल्दी से पहले फिनिश कर दूँ, फिर फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ये जो फ्रीडम मूवमेंट का जो स्लॉट आपको यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ भी आर्ट एंड कल्चर की ही क्लासेस होंगी। मतलब जो 1 घंटे वाली क्लासेस है वो 2-2.5 घंटे में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है? और जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी आर्ट एंड कल्चर फिनिश करके उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये भी सही है अपनी जगह पे, वो भी सही है अपनी जगह पे, ठीक है? तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया, ठीक है? इसके बाद जो थर्सडे, फ्राइडे है, ये 2 दिन हम लोग जनरल साइंस और कंप्यूटर का टॉपिक कवर करेंगे,
ठीक है। और सैटरडे को जो ये पूरा जो सेशन होगा एक मैराथन क्लास चलेगा, ठीक है। 4 घंटे के आसपास का ये मिनिमम 4 घंटे के आसपास का ये मैराथन क्लास होगा, जिसमें हम लोग डेवलपमेंट इश्यूज एंड प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ये पूरा कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है सैटरडे को फिर जनरल साइंस एंड कंप्यूटर, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चंस आपका फिक्स है यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो जैसा वेटेज है उसके अकॉर्डिंग उसी तरीके से चीज़ें डिवाइडेड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला हुआ है, चीज़ें थोड़ी सी डिले होंगी लेकिन आपको बेस्ट चीज़ मिलेगा, ठीक है, बेस्ट कंटेंट मिलेगा। सेकेंड जो है ये 2:30 से 3:30 का ये जो टाइमिंग है, ठीक है। अब चूंकि इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चंस आए थे, तो इस बार भी 20 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो हम लोग यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर कवर करेंगे। और आपका जो सैटरडे वाला जो क्लास है, चूंकि सैटरडे को मैराथन चलेगा, तो सैटरडे वाला क्लास जो है संडे को आपको मिलेगा, ठीक है। ये रिकॉर्डेड सेशन में होगा, जनरल इंग्लिश ग्रामर हो गया, फिर उससे रिलेटेड जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके ऊपर में प्रैक्टिस सेशन, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ग्रामर का रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, और उसके बाद पहले ग्रामर का जो मेन टॉपिक है वो कवर कर लिया, तो उसके बाद फिर जो प्रैक्टिस सेशंस होगा वो लाइव होगा, ताकि अगर आपके कुछ डाउट्स रह रहे हैं उसमें तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो है इंग्लिश ग्रामर के बाद जो नेक्स्ट जो सेशन आपका होगा, ठीक है, वो 4 बजे से 5 बजे तक का होगा, जिसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का लाइव सेशन चलेगा, ठीक है। 5 डेज का प्लान है, लेकिन सर थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, तो अभी ये 2 दिन नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद 15, 16 दिन, 20 दिन, ठीक है, मैक्सिमम अगर लेकर के चलें तो ये जो आपका जो 15 अगस्त खत्म हो रहा है उसके बाद से वो फ्री हैं। तो इन दोनों दिन में मतलब टोटल 5 डेज जो है आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वो कवर हो जाएगा, ठीक है। मतलब शॉ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कभी कभी, ठीक है, तो ये मत समझ लेना कि स्टैटिस्टिक्स बोलने नहीं आ रहा है, ठीक है। कभी कभी शॉ में थोड़ा अजीब सा मतलब होता है ना, बहुत किसी का रहता है, तो वो चीज़ मेरे साथ है, ठीक है। तो ये इसकी क्लासेस होंगी, ठीक है। और जो इसके बाद जो है 5:30 से 6:30, ठीक है, इसमें अकाउंट्स, ऑडिट एंड इंश्योरेंस का टॉपिक कवर होगा, और ये आपका पूरा मंडे टू सैटरडे चलने वाला है क्लासेस, ठीक है। जो रिकॉर्डेड सेशंस होंगी वो मंडे टू सैटरडे चलेगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। कौन कौन है यहाँ पे? अरुण है, ठीक है, और अहर्थ, ये शायद पहली बार इन्होंने ज्वाइन करा हुआ है अहर्थ ने, ठीक है। गुड आफ्टरनून अरुण, ठीक है। अब जो मेरी क्लासेस होंगी अब आपको मैं दिखूंगा क्लासेस में, ठीक है, चीज़ें अब आपको और अच्छे से एक्सप्लेन होंगी, ठीक है। चलो, इसके बाद जो है अकाउंट्स एंड ऑडिट के बाद जो 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे का जो मेरा सेशन चलता है वो चलेगा, जिसमें मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी और जो करंट अफेयर, करंट इवेंट्स वाला जो टॉपिक है वो चलेगा, ठीक है। ये तीनों, और मेरा तरीका क्या है, पहले जो मैंने पहले बोला हुआ है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड एसएसआई, ये मेरा टारगेट है कि मैं आपको इस मंथ तक जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर कर दूं। जो छूट सकता है, क्योंकि ऑब्वियस है जल्दी ख़त्म करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सही कंप्लीट करना ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ स्किप हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो एसएसआई जो है, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, मुझे जहाँ तक लगता है इसका जो करंट वाला जो पोर्शन है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर वो नहीं हो पाएगा तो डरने की बात नहीं है, नेक्स्ट मंथ में मतलब अगस्त के बाद सितंबर होगा, सितंबर में इसका जो आपका जो करंट वाला टॉपिक है उसको, और फिर जो करंट इवेंट है, दोनों को साथ में लेकर के कवर करेंगे बहुत आराम से, और अच्छा भी होगा एक तरह से अगर ऐसे होता है तो, ताकि जो करंट अफेयर है वो पूरा आपका कवर हो जाए, ठीक है। ठीक है, अब दिक्कत नहीं होगी किसी को, ठीक है। मतलब उस पे क्या था ना, मतलब लास्ट टाइम जैसे मैंने बोला कि जो मैं क्लास ले रहा था तो कुछ बच्चों ने बोला कि सर सब चीज़ ठीक है, बस आप ही नहीं दिखते हो। तो मुझे लगा कि नहीं चलो ठीक है, एक दो चीज़ों की कमी थी, ठीक है, यहाँ पे, जिसकी वजह से जो डिजिटल बोर्ड के साथ लाइव सेशन नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो अब सारी बातें तो नहीं बता सकते ना, बैकग्राउंड मतलब पीछे बिहाइंड द सीन भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस वो ठीक है, बोला कि चलो सर शॉर्ट आउट करते हैं इसको पहले अच्छे से, तो वही शॉर्ट आउट हुआ है। और उसके बाद फिर जो है अब सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। बैकअप भी है, अगर जैसे लोड शेडिंग वगैरह सब चला जाता है तो बैकअप के लिए थोड़ा सा होना चाहिए, तो 1-2 घंटे का बैकअप है, 1-2 घंटे में क्लासेस हो सकती हैं कवर आराम से, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल है। इसके अलावा संडे को जो है जनरल साइंस और कंप्यूटर का जो सेशन है वो होगा,
और उसके बाद गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक मैराथन सेशन होगा जिसे मैं लूँगा, ठीक है। मैं भी सारे टीचर्स के बारे में भी बताऊंगा कि कौन कौन से टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये आपका शेड्यूल है, ठीक है। मंडे से लेकर के संडे तक में आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। मतलब क्या पढ़ाया जाएगा और कैसे सिलेबस कवर करा जाएगा। टारगेट है 3 मंथ्स में आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएं, और पूरी कोशिश है, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको 3 महीने के अंदर जो है, जो कमिटमेंट के साथ जो है, मैं आपको चीज़ें कवर करके दूं, ठीक है। अब क्लासेस जो है, अब जो डिले हो रहा था ना, वो मिसमैच हो रहा था टाइमिंग। मैं चाह रहा था कि एक ही दिन में सारी चीज़ें रेगुलर स्टार्ट हो, लेकिन नहीं हो पाया। तो देखो, जैसे मैंने बोला कि 24 जुलाई से मेरा जो सेशन स्टार्ट था इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड एसएसआई का, वो स्टार्ट है, ठीक है। 7 तारीख से, यानी कि आज से आपको जनरल इंग्लिश की क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके कोर्स में अपडेटेड कंटेंट के साथ जो है मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। 8 तारीख यानी कल से अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का इसका रिकॉर्डेड सेशन, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का, पहले एलिमेंट्री मैथमेटिक्स खत्म होगा, फिर स्टैटिस्टिक्स का इसका लाइव सेशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कल से क्लासेस इसकी होंगी, टाइमिंग ऊपर में बता दिया है मैंने, ठीक है। 10 तारीख से 10 अगस्त से गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का लाइव सेशन, जो मैराथन जो मैं लूंगा, ठीक है, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 11 तारीख को, 11 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये जो चल रहा है वो तो चलेगा ही। 11 तारीख से आर्ट एंड कल्चर और आईएफएस के जो टीचर हैं वो क्लास लेना शुरू कर देंगे, ये भी लाइव होगा, ठीक है। 14 अगस्त से जनरल साइंस एंड कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 चीजें आ रही है ना, एक रक्षाबंधन आ रहा है और 15 अगस्त आ रहा है, तो सब चीज मतलब हैंडल करना होता है ना। एम्प्लॉय को भी चाहिए कि छुट्टी चाहिए भाई, पब्लिक हॉलीडे है, तो वो सब भी देखना जरूरी है, ठीक है। तो 14 अगस्त से जो है जनरल साइंस और कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट होंगी, और 16 अगस्त से लाइव सेशन स्टार्ट होगा, डेवलपमेंट इश्यूज एंड प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी मैराथन, ठीक है। इसका चलो कुछ इंपॉर्टेंट नोट है ताकि आपको चीजें समझ में आए, और जो नहीं समझ में आएगा वो पूछ लेना, ठीक है। अभी भी पूछ सकते हो, बाद में ग्रुप के अंदर भी मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो नोट क्या है कि जो स्टैटिस्टिक्स की क्लास है, मैंने बोला 100 में थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरा, स्टैटिस्टिक्स की जो क्लास है वो जो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जब खत्म होगा उसके बाद स्टार्ट होगी। रीजनिंग की जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं जो आपको डाला गया है आपके कोर्स में, वो एनफ है, ठीक है, वो एनफ है। आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो ऑब्वियस है कि तो जो रीजनिंग के सेशन है अगर आप रिकॉर्डेड देख करके प्रैक्टिस करोगे तो काफी हो जाएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। मैथ्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रीजनिंग का रिकॉर्डेड सेशन इनफ होगा, तो वो आप उससे देख लीजिए जो रिकॉर्डेड सेशन अपलोडेड है। फिर भी अगर किसी को डाउट होगा तो मैसेज करना, ठीक है। एक बार ये सारी चीजें कवर होगी उसके बाद फिर हम लोग उसका सेशन लेंगे, ठीक है। इंश्योरेंस की क्लासेस जो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का जब सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा उसकी बात करेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस का लास्ट टाइम सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन इंश्योरेंस का आया है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लेके तो चलना है, ठीक है। तो पहले अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग अच्छे से कवर करेंगे, फिर इंश्योरेंस पे जाएंगे, ठीक है। और ये तो बता दिया था कि रेड ब्लू वाला क्या है। फिर जो भी डाउट्स होगा, हाँ एक और चीज कि जो भी चीज़ें मैं अपडेट करूंगा, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, या कुछ अगर मिसमैच हो गया या कोई टीचर नहीं आ रहे हैं या फिर किसी का तबीयत खराब हो गया, ठीक है, हो सकता है ना, नेचुरल चीज़ें हैं, तो वो सारा कुछ अपडेट जो है आपको कोर्स के अंदर मिलेगा। अगर कोई क्लास पोस्टपोन्ड हो रहा है उसके बगैर, उसके मतलब वो जो क्लास जो पोस्टपोन्ड होगी वो फिर नेक्स्ट मतलब किस तरीके से मेकअप होगा, ये सब कुछ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मेंशन होगा। तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। क्योंकि बाद में आप मतलब ग्रुप में के अंदर मैसेज नहीं देख रहे हो, आप वीडियो के अंदर जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं सुन रहे हो, और ऐसे ही आप फ़ोन करके बोलोगे, स्टाफ है ना उनको भी बुरा लगता है, जो भी एग्जीक्यूटिव वगैरह सब हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी बुरा लगता है अगर आप कुछ भी उल्टा पुल्टा बोला, ये चीज़ कब से होगी, ये चीज़ बताया नहीं आपने। अरे वीडियो वगैरह सब जो नहीं देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो देखिए, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, इतने सारे बच्चे हैं फिर भी व्हाट्सअप ग्रुप में बहुत कम लोग हैं, ठीक है। तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करिए ताकि जो है सारा अपडेट आपको एक जगह पे मिल सके, ठीक है। आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो, जो सारे स्टूडेंट हैं आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं, हेल्पफुल है ये, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन करना है। और जो यूट्यूब का जो मैराथन क्लासेस होंगी, जो मैंने बोला था क्वेश्चंस की मैं मैराथन क्लासेस लूँगा, ठीक है, वो 1 सितंबर से स्टार्ट होगा, और आपको यूट्यूब पे जा करके देखने की ज़रूरत नहीं, आपके कोर्स में आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब थोड़ा टीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो मेरे बारे में तो पता होगा शायद, ठीक है। तो मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। इसके अलावा करंट इवेंट जो होगा नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट का, इस एग्जाम को लेकर के उसे मैं कवर करूँगा, ठीक है। रोहित सर जो हैं वो क्वांट उनका बेस्ट है,
ठीक है, क्वांट के फैकल्टी भी हैं और काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स ये दोनों चीज़ें रोहित सर पढ़ाएंगे। स्नेहा हल्दर जो है, ठीक है, इनका जनरल इंग्लिश जो है बेस्ट है, तो जनरल इंग्लिश ये पढ़ा रही हैं। ठीक है, इसके अलावा मयंक कुमार सिंह, ठीक है, ये जो है पहले बायजूस में पढ़ाते थे, ठीक है, अब निशांति एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं। तो मयंक जो सर हैं वो आपको अकाउंट्स एंड ऑडिट एंड इंश्योरेंस का टॉपिक है वो कवर करेंगे। ठीक है, सौरभ चटर्जी, ठीक है, बेस्ट टीचर, ठीक है, बेस्ट टीचर है, अन अकेडमी में इन्होंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है अन अकेडमी का। MA सोशियोलॉजी करा हुआ है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये भाई साहब। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, हेरिटेज और फ्रीडम मूवमेंट, ये वाला टॉपिक ये कवर करेंगे। इसके अलावा जो है अमित कुमार, ठीक है, ये अन अकेडमी में पहले इन्होंने पढ़ाया है और इसके बाद PW में भी पढ़ाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, PW के बारे में मैंने मेंशन नहीं करा क्योंकि उन्होंने अभी बताया मुझे कि सर आपने PW वाला मेंशन नहीं करा हुआ है। ठीक है, तो मैंने बोला कि मुझे पता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो PW का उनका 2 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और जो है ये सिर्फ इकोनॉमिक्स ही पढ़ाते हैं CSE के स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट इश्यूज़ एंड प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, ये वाला टॉपिक जो है अमित कुमार जो है कवर करेंगे। ठीक है, और इनकी क्लासेस, सबकी क्लासेस कब कब से स्टार्ट हो रही है वो यहाँ पे मेंशन है, जो सब्जेक्ट की क्लासेस हैं वो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, मैं यहाँ पे हूँ। सर ई बुक से भी पढ़ना है या नोट्स से हो जाएगा? हाँ, इससे आज एक बच्चे ने कॉल करा हुआ था मुझे। ठीक है, वो परेशान था, वो बोल रहा था कि सर ई बुक आपने दिया है वो भी 2023 का है, वो भी अपडेटेड नहीं है। तो मैं आप सभी को बता दूं जो ये सेशन देख रहे हैं या देखेंगे, ठीक है, जो ई बुक्स हैं, ठीक है, ई बुक्स 2023 का है। अगर आपको उसके बाद भी वो पढ़िए, वो हेल्पफुल होगा बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको चाहिए एकदम एकदम जिसको कहते हैं ना, एकदम अभी अभी ताज़ा ताज़ा निकला हो, फ्रेश कंटेंट एकदम। तो वीडियो के साथ जो अटैच हो रहे हैं PDF नोट्स वो बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है, मतलब उसके अंदर सारा अपडेट होगा। जो वीडियो लेक्चर्स होंगी वो सारा अपडेटेड होगा। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर्स देखिए और वीडियो के साथ जो अटैच्ड नोट्स होगा वो बिल्कुल अपडेटेड है। आप उसके द्वारा जो है अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, अपडेट रह सकते हो। बाकी अगर जल्दी से जो है सिलेबस, जैसे बहुत सारे, देखो सबका अपना अपना मेंटेलिटी है, अपने अपने पढ़ने के तरीके होते हैं। कुछ बच्चों का माइंडसेट ये होता है कि मुझे एक जगह पर अगर सारा कुछ मिल जाए, ठीक है, तो मैं पहले एक बार रीड कर लूँ ताकि एटलीस्ट मुझे समझ में आना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर ये है। ठीक है, ये भी सही है अपनी जगह पे। कुछ ये चाहते हैं कि टीचर्स के साथ चलना सही है ताकि धीरे धीरे करके चीज़ें मतलब कंटिन्यूअस फ्लो मेंटेन रहे, वो भी सही है अपनी जगह पे। तो आप कैसा पढ़ते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, पढ़ाना, सिलेबस कंप्लीट करवाना मेरा काम है, मैं करवाऊंगा। ठीक है, मेरी टीम करवाएगी पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट। लेकिन सिलेबस कंप्लीट होना सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि असली मेहनत आप लोगों को करनी है। हम लोग कितना भी खट लें, हम लोगों का एक ही टारगेट होगा, सिलेबस कंप्लीट करवाओ। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर कमिटेड। एंड देन आफ्टर हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को प्रैक्टिस करवाना है आप सभी को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन से हिट होने के ज़्यादा चांसेस है, इन सब चीज़ों को मैं करवाऊंगा और मेरी टीम भी करवाएगी। बट एक्चुअल में पढ़ना आपको है, तो आपका शेड्यूल बहुत मैटर करता है कि आप अपने आप को, अपने काम को, अपने करियर को कितना ज़्यादा समय देते हैं, कितना ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ना है, फोकस्ड होकर के पढ़ना है, ग्रुप ज्वाइन करना है। कोई भी डाउट हो तो डाउट पूछना है, कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो उस चीज़ को क्लियर करना है कि सर इस चीज़ को क्लियर करिए। हर कोई बैठा है और समझ लो कि इससे बड़ा डेडिकेशन क्या हो सकता है कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि निशांत ई अकेडमी पे सिर्फ EPFO से रिलेटेड कंटेंट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो आप समझ लो कितनी बड़ी बात है ये चीज़। ठीक है, बहुत बड़ा चैलेंज है ये मेरे लिए क्योंकि सब चीज़ हैंडल करना होता है। लेकिन फिर भी जो कमिटेड कर दिया है उसको पूरा करना ये मेरी जिम्मेदारी है, ताकि जल्दी से जल्दी वो ये कमिटमेंट ये पूरा हो, ताकि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो। ठीक है, बस लेकिन पढ़ना आप लोगों को है बेटा, खटना आप लोगों को है, मेहनत आप लोगों को करना है, करियर आप लोगों को बनाना है। बन जाएगा तो ये है कि हाँ, उस करियर से कम मुझे लगेगा अच्छा कि हाँ इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है मेरे जीवन में। ठीक है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ठीक है जी। जी राज, करंट अफेयर्स मैं करवाऊंगा। हाँ, ये चीज़ क्या होता है ना, देखो क्या है कि जब हम लोग लाइव सेशन शेड्यूल करते हैं तो ये लाइव सेशंस जो है फोल्डर में अरेंज नहीं हो सकता। और अगर हम लोग फोल्डर में अरेंज करेंगे तो फोल्डर जो है हर कोर्स का अलग अलग है। जैसे यहाँ पे 2 तरह के कोर्सेस हैं EPFO से रिलेटेड, EPFO फुल पैकेज और EPFO स्पेशल पैकेज।
फुल पैकेज में सारा सिलेबस है, ईपीएफ और स्पेशल पैकेज में सिर्फ वो एरिया है जो कोर टॉपिक है। जैसे मान लो आप सीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब पता ही होगा, पॉलिटी मालूम होगा, इकोनॉमिक्स मालूम होगा, तो आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें जो ये कहते हैं कि सर मेरा ये सब प्रिपेयर हो जाएगा, मेरा अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, एसएसआई, ये सारे टॉपिक्स मेरा कवर करवा दीजिए और उससे रिलेटेड एक कोर्स क्रिएट करिए। तो वो कोर्स जो है स्पेशल पैकेज है। ठीक है, अब क्या होगा लाइव सेशन में, जैसे मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन ले रहा हूँ तो दोनों के बच्चे चाहिए मुझे, ठीक है, ताकि दोनों उस वीडियो को देखें। तो क्या होगा, अब इस लाइव सेशन को मैं अगर लाइव सेशन से पहले अगर मैं फोल्डर के अंदर डलवा दूंगा ना, तो वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा। तो दो दो लाइव सेशन एक टाइम में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जैसे ही लाइव सेशन वो ओवर होगा तो वो सारी वीडियोस जो है अपने अपने फोल्डर्स में चली जाएंगी और वो अरेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ठीक है ये हो जाएगा अरुण। और कुछ? ओके जी। और कुछ, और किसी के कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, देखो राज, एसएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है ना जहाँ पे ये सारी चीज़ें आज से नहीं चल रही हैं, 2017 से चल रही हैं, इवन उससे भी पहले था। ठीक है, मुझे 2017 से पता है क्योंकि 2016 वाला अटेम्प्ट दिया था तो उसका प्रीलिम्स क्वालिफाइड था, मेंस रुक गया था। 17 वाले में ये केस हो गया था, प्रीलिम्स क्वालिफाइड हुआ था और उसके बाद जो है मेंस का पेपर हार्ड होगा, आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड था, बहुत अलग लेवल था उसका। तो उसमें क्लियर हो गया था, लेकिन मुझे पता था फाइनल सिलेक्शन नहीं होना है क्योंकि यूआर कैटेगरी का एक अलग क्राइटेरिया है। फिर 18 वाले में लगा तो 18 वाला क्लियर था। लेकिन हर साल ठीक है कुछ ना कुछ इस तरीके का स्कैम होता रहा है और होता रहेगा। जो एक बार करप्ट हो गया है ना वो नहीं बदल सकता। और अथॉरिटी आप समझ रहे हो ना कि उनको बदलना मतलब संभव ही नहीं है। किसको बदलोगे? बहुत बड़ा अगर इशू हो जाएगा तो पता है क्या होगा। ठीक है, अब पता नहीं, ये बोलना तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को सब बता रहा हूँ। ठीक है, अगर बहुत बड़ा इशू हो गया तो उसमें से देखना है जो मेन लीडर होंगे, ठीक है, जो मेन लीडर जो भी इस प्रोटेस्ट का मेन लीडर है वो कब गायब हो जाएगा ना, मतलब अ, अब गायब हो जाना समझ लो, क्योंकि बहुत बड़े लेवल का क्राइम है ये सब। ठीक है, करप्शन है और एक अगर पकड़ा गया तो उसके कारण सब पकड़े जाएंगे। तो यानी सब मिल करके जो है ना इस चीज़ को रोकेंगे, और सब मिल करके रोकेंगे तो इतना बड़े लेवल का करप्शन है, करोड़ों का यहाँ पे जो है आप समझ लो हेरा फेरी है। तो कोई नहीं चाहेगा, तो वो पर्सन गायब हो सकता है और एक जन जो मेन है वो अगर वो गायब हो गया तो इसका मतलब वो फिर जो है प्रोटेस्ट टूट गया है। तो बेटर है ये सब चीज़ से दूर रहिए। आप एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं लड़ सकते क्योंकि सारा मतलब हर कंट्रोल उन्हीं के पास है, अल्टीमेटली हर कंट्रोल उन्हीं के पास है। अब ये कोई नेता नहीं कर रहा है, ये कोई पॉलिटिशियन का ये यहाँ पे कोई गेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिशियन का कोई रोल नहीं है, उसे तो पता ही नहीं होता क्योंकि चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है, जो एसएससी का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे लूप होल है। वो ठीक कैसे होगा? वो सारे तो मतलब बागड़ बिल्ले हैं, सब करप्ट बैठे हुए हैं। ठीक है, तो समझदारी यही है एक ऐसे जगह पे फोकस किया जाए जहाँ से मैं अपने आप को बिल्ड कर लूँ, अपने परिवार का देखूँ। ठीक है, अभी वो समय नहीं है कि पूरा नेशन को देखना है, कि सबके लिए आवाज़ उठानी है, उसका एक अलग समय होगा, लेकिन पहले खुद को बिल्डअप करना है। ठीक है, तो बिल्डअप करिए। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अच्छे लोग नहीं हैं। कम से कम अगर जो अच्छा बच्चा है अगर वो सेलेक्ट होकर के जाएगा, ठीक है, कितने भी चैलेंजेस हो दिमाग में रखना है कि मेरे को सिलेक्शन लेना है, क्योंकि अगर आप लोग सेलेक्ट हो गए ना तभी जा करके रिफॉर्म आएगा। ठीक है, ऐसे कभी नहीं आने वाला। ठीक है सर, बुक परचेज करना है या नोट्स इनफ है? बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है प्रिया। ठीक है, बुक परचेज आपको नहीं करना पड़ेगा, नोट्स इनफ होगा। नोट्स एक्चुअली में देखो, बुक्स में आप कितना बुक्स परचेज करोगे? एक बुक्स परचेज कर सकते हो। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज की जो एक सबसे अच्छी बुक आती है सिर्फ उसकी प्राइस है 900, और उसमें भी पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट है। ठीक है, कुछ चीज़ें लॉज वगैरह सब वहाँ पे अच्छा गिवन है, लेकिन जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो वहाँ पे नहीं है। उसके लिए फिर आपको प्याली घोष वाली बुक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब समथिंग प्याली घोष करके ही नाम है इस तरह का। ठीक है, तो उसकी बुक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑब्वियस है आप 10 बुक तो लेकर के नहीं बैठ सकते हैं ना, लेकिन अगर यहाँ पे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो ऑब्वियस है वो नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी लगेगा, और प्लस इसके साथ साथ जो सारे बुक्स है उसमें किसमें क्या अच्छा दिया है उन्हें पता है। तो हम लोगों का जो नोट्स है आप लोग उसे अच्छे से कवर करिए, बस ट्रस्ट करना है कि नहीं यहाँ पे पढ़ रहे हैं,
आज ये चीज़ कवर नहीं हो रहा है, कल होगा, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। एक बच्चा ये था, वो किसी और जो है आई थिंक कोई चैनल है यूट्यूब पे, उसका नोट्स लेकर के आया है और वो बोल रहा है कि सर यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ाई जा रही है और वहाँ पे है क्या, वहाँ पे लॉज़ गिवन है। लॉज़ समझने से पहले आपको उसका बेसिक्स तो समझना पड़ेगा ना, मैंने अभी तक बेसिक्स क्लियर करवाया है। अब वो इसलिए मेरे से झगड़ा कर रहा था कि सर आपने ये पढ़ाया नहीं है। भैया रुको, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट करा है, अभी देखो एप्लीकेशन प्रोसेस भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। 18 अगस्त को ख़त्म हो रहा है। उस समय तक बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक है। और जिस एक मतलब फ्लो मेंटेन करना ज़रूरी है, रट्टा थोड़ी ना मारना है इस एग्ज़ाम में। रट्टाफिकेशन करोगे डाउन हो जाओगे, ठीक है। कोई मतलब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कॉन्सेप्ट आपका कितना क्लियर है, और कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब एक बार फाउंडेशन बन जाएगा। उसके बाद फाउंडेशन बन गया, फिर लॉ पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब खैर अपने अपने जिसको जहाँ पे पसंद आ रहा है वो वहाँ पे पढ़ रहा है, और पढ़ना भी चाहिए। और एक जगह पे कहीं भी पढ़िए, ट्रस्ट करिए उन पे पहले, ठीक है। अब कुछ अगर किसी तरह का अगर लगता है कि कोई लूप होल है, तब तो बात अलग की बात है। लेकिन जो अगर आपको लग रहा है कि टीचर जेन्यून है और कमिटेड है, तो आपको एक बार ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं, एक बार ट्रस्ट करते हैं, बाकी जो है, बाकी सिलेबस तो है, बाकी तो करना ही है। और सबसे सबसे बड़ा जो ट्रस्ट करना है वो खुद पे करना है, तभी होगा जी। पीडीएफ से हो जाएगा, प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हो, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, ठीक है। प्रिंट फॉर्मेट में है। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज का बाइफरकेट हो गया, जो बाइलिंगुअल था जो ई बुक, उसे अलग अलग हो गया, इंग्लिश वाला अलग हो गया है, हिंदी वाला अलग हो गया होगा। आई थिंक अपलोड हो गया होगा, मैं अभी पूछ लूंगा, अगर नहीं अपलोड हुआ होगा तो वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, यही, यस सर वी ट्रस्ट यू, यही बहुत बड़ा मेरे लिए एक लाइबिलिटी है जो मुझे करना है, एनी हाउ मुझे ये कंप्लीट करना है, ठीक है। बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा मेहनत है ना तो वो साकार हो, ठीक है। 3 महीने के बाद भले ही मेरे पास कुछ रहे चाहे ना रहे, ये रहना चाहिए कि मैंने इस बार ये सेशन लिया हुआ है, इस बार ये कोर्स कवर करवाया है, और इस कोर्स से इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। दिस विल ओनली हैपन इफ़ यू वर्क हार्ड। कहना बहुत आसान है, वीडियो देखना बहुत आसान है, लेकिन इसे पढ़ना, ठीक है, वो चैलेंजिंग है, क्योंकि लॉज आएंगे, एक्ट आएंगे, डेट्स आएंगे। लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कमिटमेंट होना चाहिए, करना है मतलब करना है, ठीक है। स्टार्ट सब करेगा, ये चीज़ दिमाग में रखना, कितना भी अप्लीकेंट हो, ठीक है, दिमाग में ये सब रहता है, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, मेरा होगा या नहीं होगा, लास्ट तक, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल से निकलने से पहले तक जो अपने आप को बना के रखा ना, वो जॉब लेकर के जाएगा, नहीं तो उसका सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक है। तो लास्ट तक, अप डाउन हर जगह है, लेकिन लास्ट तक जो बना के रखेगा वो सिलेक्शन लेकर के जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, इस सेशन को मैं यहाँ पे ऑफ करता हूँ। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आया होगा तो व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। इसका रिकॉर्डिंग, हर लाइव सेशन का रिकॉर्डेड सेशन होगा, और लाइव सेशन ऑफ होने के बाद, मतलब जैसे ये लाइव सेशन ऑफ होता है उसके 1-2 घंटे के बाद, मतलब क्योंकि प्रोसेसिंग में समय लेता है, लाइव को रिकॉर्डेड में कन्वर्ट होने में समय लगता है, तो वो चीज़, वो प्रोसेसिंग में 2 घंटे के आसपास का समय लगता है। डिपेंड करता है वीडियो की लेंथ, अगर 2 घंटे से छोटी है तो 2 घंटे के अंदर हो जाता है। वीडियो की लेंथ बड़ी है, जैसे जो मैराथन से जो सेशंस होंगे वो 4-5 घंटे का होगा, तो उसको उसको प्रोसेस होने में भी ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। और एक बार जब प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद आप उसका रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो, ठीक है। आप, ठीक है, आज का जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो क्लास है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस का, वो 8 बजे से होगा, ठीक है। आप लोग को ज्वाइन करना है, और ऐसे ही अब डिजिटल बोर्ड में हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे। चलो इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।